नमस्कार। सुदर्शन फ़ाकिर का एक शेर है। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब। उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। आप किसी की भी इतनी ज़्यादा बात न माने, और अगर किसी की बात माननी है तो प्रकृति की बात माने, क्योंकि प्रकृति कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाती। अगर प्रकृति ने आंसू बनाए हैं, अश्रु ग्रंथियां बनाई हैं, टीयर ग्लैंड्स बनाए हैं, तो उसका कोई कारण है, कोई प्रयोजन है, कुछ अभिप्राय है। लेकिन तथाकथित सभ्यता ने हमें आंसुओं से भयभीत किया है। हमारे भीतर एक तरह का अपराध बोध, गिल्ट कॉन्शियंस पैदा किया है। हम शर्मिंदा होते हैं जब हम रोते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ गलत कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। स्त्रियां पुरुष के मुकाबले ज़्यादा प्राकृतिक हैं, वो रो लेती हैं। पुरुष नहीं रोता, वो कहता है मैं पुरुष होकर रो रहा हूँ। ये कितना स्त्रैण, कितना फेमिनिन और कितना बचकाना है। मैं कितना बलशाली हूँ, मैं कैसे रो सकता हूँ। तो इसके दुष्परिणाम हुए। पहला दुष्परिणाम, पुरुषों ने आत्महत्या की। स्त्रियों के मुकाबले पुरुषों ने ज़्यादा आत्महत्या की है। इसकी वजह है कि पुरुष आंसुओं को दबाते रहा, उन्हें बहने नहीं दिया। घड़ा भर गया और डूब गया, और पुरुष ने आत्महत्या की। औरतें रो लेती हैं, और आंसुओं से तो पाप धुलते हैं। आत्महत्या का विचार पाप है, हत्या का विचार पाप है। आंसुओं से धुल जाता है। हमारे भीतर बहुत कूड़ा करकट है जो आंसुओं से निकल जाता है। फिर रोने के बाद शांत हो जाते हैं, हम ताज़ा हो जाते हैं जैसे स्नान किया हो। लेकिन पुरुष रोते नहीं, स्त्रियां रो लेती हैं, इसलिए आत्महत्या नहीं करती। जो दूसरा दुष्परिणाम हुआ वो ये कि पुरुष पागल हो गए। पागल खानों में स्त्रियों के मुकाबले पुरुष ज़्यादा हैं, क्योंकि पुरुष आंसुओं का दमन करता है। अब प्रकृति ने तो कोई भेदभाव नहीं किया। जितनी अश्रु ग्रंथियां औरतों के पास हैं, उतनी ही आदमियों के पास हैं। लेकिन पुरुष प्रकृति के खिलाफ गया, उसके अहंकार को ठेस पहुंची कि मैं कैसे रो सकता हूं। परिणाम विक्षिप्त हुआ, पागल हुआ। तो पुरुष या तो आत्महत्या करता है, या हत्या करता है, या पागल हो जाता है। आंसू का अर्थ है कि आपके भीतर कुछ पिघला, कुछ गला। वो अहंकार जो भीतर बर्फ की तरह जमा है, वो तरल हुआ, बहा। और आंसुओं से भरा है रास्ता सत्य की खोज का। और एक एक आंसू के बदले करोड़ करोड़ फूल खिलते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो जिनकी आंखें तर होती हैं,
आंसुओं से भीग जाती है, क्योंकि उनके आत्मा के भी भीगने का उपाय मिल गया। तो अगर रोना आता है तो रोएं, रोके नहीं, संगी बने, सहयोग करें, साथ दें। लड़ लड़ कर मत रोएं, झिझक झिझक कर मत रोएं, संकोच न करें, शर्मिंदा ना हो, नहीं तो चूक हो जाएगी। क्योंकि ये रोना कोई पीड़ा का रोना नहीं, कोई विषाद का रोना नहीं, कोई संताप का, कोई चिंता का रोना नहीं। ये कोई समस्या नहीं, समाधान है। ये रोना कोई व्यथा नहीं, अंतर आनंद की कथा है। और अगर आप रोने में पूरे ही बह गए तो फिर कुछ कहने को रह नहीं जाता, फिर किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके आंसुओं ने सब कह दिया। वो जो नहीं कहा जा सकता था वो भी, और जो कहा जा सकता था वो तो निश्चित ही। सारा काव्य आंसुओं का महाकाव्य है। हंसी से कोई काव्य निर्मित नहीं होता। हंसी तो उथली होती है ऊपर ऊपर। कोई हंसी आंसुओं की गहराई को नहीं छू पाती। हंसी लहरों की तरह है, ऊपर ऊपर आती है, जाती है। आंसू तो गहराई तक जाने के साधन है, सौभाग्य है। आंसू ध्यान है, आंसू मेडिटेशन है। तो अगर आप प्रसन्न हैं तो आनंद के आंसू बहने दें। आनंद के लक्षण हैं आंसू। लेकिन हमने आंसुओं के एक ही ढंग को जाना है, दुख के आंसू। हमने जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण अनुभवों को खो दिया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण आंसू भी है। हमने आंसुओं को सीमित कर दिया। जब दुखी होते हैं तभी रोते हैं। लेकिन आंसुओं का दुख से कोई लेना देना नहीं, सुख से भी कोई लेना देना नहीं। आंसुओं का लेना देना तो अतिरेक से है, अतिशयता से है, ओवरफ्लो से है। ज़्यादा दुख तो दुख के आंसू, आनंद तो आनंद के आंसू, प्रेम तो प्रेम के आंसू, शांति तो मौन के आंसू। आपने कभी आनंद के आंसू अनुभव किए हैं? अगर नहीं तो आप आंसू के उस चरम अनुभूति से चूक गए। तब फिर आपने आंसुओं की साधारण अनुभूति ही जानी है दुख में। आंसू का एक अनूठा रूप भी है, आनंद का, अहोभाव का। मनुष्यता इस रूप से वंचित रह गई। तो अगर आंसू आते हैं तो आने दें और अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि आंसू परमात्मा का आशीर्वाद है। धन्यवाद।